हेलो एवरीवन, राधे राधे, वेलकम ऑन मास्टरमाइंड क्लासेस। तो चलो हम अपने आगे की नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 2.4 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमें क्या करना है, उसमें मल्टीप्लाई दी हुई है, मल्टीप्लाई के एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, बट बोला गया कि विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लाई आपको इसका आंसर बताना है विद यूज ऑफ सुटेबल आइडेंटिटी। ठीक है, तो हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 107 इंटू 103। आई होप आप सभी को जो आइडेंटिटीज लिखी हुई थी वो लर्न हो गई होंगी। सिर्फ 4 अभी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में हमें सिर्फ 3 से 4 आइडेंटिटीज, यहाँ दोबारा लिख के चल लेते हैं हम आइडेंटिटीज को कि हमारी आइडेंटिटीज क्या थी। x माइनस वाई, यानी ये दो फैक्टर्स दिए हुए थे जिसे हम लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और जो कि इसका अगर एक्सपेंशन देखा जाए तो होता है हमारा x स्क्वायर 2xy और y स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट थी हमारी ये x प्लस वाई और x प्लस वाई, जिसे हम कह सकते हैं कि ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक आइडेंटिटी क्या थी कि अगर x प्लस वाई और x माइनस वाई ये हमारे किसके इक्वल होती है, ये हमारी होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या थी हमारी, x माइनस ए एंड x माइनस बी, जो कि हमारी किस चीज़ के बराबर थी, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स एंड प्लस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी ए बी। ये थी हमारी आइडेंटिटीज़। ये 4 आइडेंटिटीज़ हैं हमारी अभी फ़िलहाल जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 में, आई थिंक 4 में, 1 2 3 में तो यही 4 काम आने वाली हैं। बाकी की और आइडेंटिटीज़ जो हैं वो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हमें यूज़ करने में आएंगी। बट आज हम जो करेंगे वो इन्हीं आइडेंटिटीज़ को लेके करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया हुआ है कि हमें एवेलुएट करना है 107। मैंने क्या कर दिया, इसको अलग तरीके से लिख दिया। हमें एवेलुएट करना है 107 इंटू 103। ओके, बट विदाउट यूजिंग डायरेक्ट मल्टीप्लाई मेथड वी यूज हियर अ सुटेबल आइडेंटिटी। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकती हूँ आइडेंटिटीज़, अगर हम इनको लेके चले तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम इसमें इस चीज़ को थोड़ा से मतलब इसको भी अलग अलग करके लिख सकते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 107 को मैं लिख सकती हूँ 100 प्लस 7 एंड 103 को मैं लिख सकती हूँ 100 प्लस 3। तो आप यहाँ पर ज्यूम करके चल सकते हैं, या अभी ज्यूम भी क्या मतलब, इसको देखकर और इस आइडेंटिटी को देखकर हम इसमें आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारी कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होने वाली है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करा जाए तो मेरी एक आइडेंटिटी यहाँ पे हमें अलग से ही दिखाई दे रही है और पता भी चल रहा है सीधा सीधा 100 प्लस 7 100 प्लस 3 मीन्स यहाँ पे x प्लस ए एंड x प्लस बी, ये आइडेंटिटी हमें दिखाई दे रही है। तो हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और ए बी। ठीक है, तो हमें इसका क्या करना है, इसको लिख लेते हैं हम एक्स स्क्वायर, एक्स ये वाली वैल्यूज़ यानी जो सेम वैल्यूज़ है उसका स्क्वायर, यानी 100 का स्क्वायर प्लस में ए और बी मतलब 7 and 3, 7 and 3
एंड x की वैल्यू 100. Now again a into b means 7 into 3. ओके, अब क्या होगा, 100 मतलब 10,000, ये कितना होगा 10, और ये कितना है 100, और ये कितना है 21. तो ये मेरा 10,000 है, मैंने 10 की मल्टीप्लाई इसमें करी, 1000 मेरे पास यहाँ पर आ गया, और ये आ गया 21. तो 10,000 एंड 1000 कितने होते हैं 11,000. तो मेरे पास आएगा 11,021 आंसर, 11,021. Without doing direct multiply, we can solve our sum using this identity. बस हमें ये देखना होता है कि हमारा फैक्टर कैसे बन रहा है, हम किसी नंबर को कैसे स्प्लिट करके लिख सकते हैं. बस इजी सी ये चीज़ देखनी होती है हमें उसमें, और हम इजीली अपना आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. ठीक है, नाउ वी कैन मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. उसमें भी हमें क्या करना है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा, और कैसे हम नंबर्स को स्प्लिट करके सुटेबल आइडेंटिटी को यूज़ करके डायरेक्ट विदाउट मल्टीप्लाई हम अपना आंसर जो है वो बता सकते हैं क्या आया होगा. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करें तो आएगा 95 इंटू 96. क्वेश्चन नंबर 2 ये आएगा 95 इंटू 96, ये बोला गया है, इसको सॉल्व करना है हमें. तो अब क्या होगा इसमें, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4. मैं इसको लिख सकती थी 90 प्लस 5, 90 प्लस 6, ये उससे भी बहुत इजीली हो जाएगा, बट मैंने 100 क्यों लिया. होता क्या है, हमें पता है अगर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे तो कहीं ना कहीं हम ये वाली आइडेंटिटी इसकी यूज़ करने वाले हैं, जिसमें हमें स्क्वायर्स बनाने होते हैं. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो 1 और 0 मतलब ये 10, 100 ऐसे जो वाले जो नंबर्स होते हैं इनका स्क्वायर बनाना बहुत ईजी होता है. तो इस वजह से हमें कभी भी जब क्या कहते हैं नियरेस्ट 100 हमें कोई नंबर मिले तो हम कोशिश करें कि उसको 100 में ही स्प्लिट करें. तो मुझे नियरेस्ट 100 ये 95 मिले थे, इसलिए मैंने 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4 किया. बट यहाँ पर तो ये प्लस में है, तो हमने जब क्वेश्चन नंबर 1 किया था तो वहाँ पर भी कुछ इसी तरीके की कंडीशन आई थी. तो हमने क्या करा था, 100 प्लस ब्रैकेट में रख देंगे इसको. अब ये वही कंडीशन बन जाएगी जो हमें चाहिए. तो यहाँ पर हमारी वही आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, x प्लस ए और x प्लस बी, जहाँ पर हमारे a की वैल्यू जो है वो है -5 एंड b की वैल्यू कितनी है -4. ठीक है, अब इसका जो एक्सपेंशन होने वाला है वो क्या होने वाला है, x स्क्वायर a प्लस बी x ए बी. तो x मतलब 100, तो 100 स्क्वायर प्लस में a -5 प्लस में b, ओके, इंटू में 100 प्लस में -5 इंटू -4. इसको क्या करेंगे, 100 का स्क्वायर करना है, 100 स्क्वायर मतलब 10,000, -5 प्लस फिर माइनस, तो ये आएगा कुछ इस तरीके से ब्रैकेट में, -5 -4, ये 100
और क्योंकि ये मल्टीप्लाई में और माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है मल्टीप्लाई में जाके, और 5 4 ज़ा 20 होते हैं, ठीक है। तो ये कितना आएगा 10,000 ये कितना आने वाला है, इसकी कैलकुलेशन आने वाली है 10,000 -5 -4 होते हैं 9, तो ये आएगा 10,000 ब्रैकेट में -9, साथ में 100 है -9 के, मीन्स इस तरीके से अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूँ तो मेरे पास बचेगा -900, ठीक है, और प्लस में 20, इस तरीके से 10,000 900 प्लस 20, तो ये कितना आने वाला है मेरा 10,000 -900 प्लस 20, इस तरीके से जो मेरा आंसर बनेगा वो बनेगा 9120, सॉरी 20 नहीं 80। अगर इसमें से 900 माइनस किए जाएं, 10,000 में से 900 माइनस किए जाएं तो ये आ जाएंगे कुछ, हाँ ठीक है, 900 माइनस होंगे जिससे कि मेरा 9100 बनेगा और प्लस 20 हो जाएगा, तो 9120 इसका आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर न, तो अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट पर मूव करते हैं, इसका थर्ड क्वेश्चन, या फिर इसका थर्ड क्वेश्चन आप खुद से करिएगा। 2 क्वेश्चंस इस तरीके से समझाए गए हैं कि आपको समझ आ जाए कि अगर प्लस या माइनस में कुछ गड़बड़ होती है या क्या करना है। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, चलो नेक्स्ट करते ही हैं, बताऊं, क्योंकि उसमें अलग आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। इन दोनों में तो सेम आइडेंटिटी यूज़ हुई थी, बट उसमें थोड़ी सी अलग आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड, वो दिया हुआ है 104 इंटू में 96, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसे हम अगर स्प्लिट करके लिखे, फिर से 100 के आसपास ही करना है हमें। क्या करना है, 100 + 4 एंड 100 - 4, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और क्योंकि हमें पता है ये आइडेंटिटी होती है x + y और x - y, सेम नंबर्स बट साइन चेंज, और उसका जो सम अप जो भी हम करके लिख सकते हैं वो होता है x² - y²। तो यहां पर हमारा x 100 है, y हमारा 4 है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 100 का 10,000 एंड 16, तो ये माइनस करके कितना आएगा 4899, ये हमारा इसका आंसर है। तो विदाउट डूइंग डायरेक्ट मल्टीप्लाई वी कैन फाइंड अवर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स बाय यूजिंग these identities, okay? आई थिंक आपको ऐसे समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हुआ क्या है, मीनिंग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों ही ऐसे क्वेश्चन थे हमारे पास जिसमें हमें फैक्टर्स दिए हुए थे, और उसके बाद उसने उन फैक्टर्स को सॉल्व करके हमें एक इक्वेशन लेके आनी थी। अब हमें क्या कर रखा है, एक इक्वेशन दी हुई है, फिर से हमें उसके फैक्टर्स बनाने हैं, लेकिन एज अ आइडेंटिटी वो हमारे जो फैक्टर्स आएंगे ना एज अ आइडेंटिटी हमारे पास आएंगे। तो अब हम उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन।
फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। ठीक है, अब हमें क्या करने हैं, फैक्टर्स करने हैं। अब पता है क्या, ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं कह सकती हूं मैं इसको, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स यूज हुए हैं, बट हमें इसको फैक्टर बनाना है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने किया था वो फैक्टर्स थे, फैक्टर्स दिए हुए थे, उसमें हमने मल्टीप्लाई करके हम ये वाला पोर्शन लेके आए थे। अब हमें दोबारा से रिवर्स में जाना है, ये वाला पोर्शन हमें दिया हुआ है, मीनिंग जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें हमें ये फैक्टर्स दिए हुए थे, ऐसे ये वाले फैक्टर्स, और हमने क्या करा था, इनको सॉल्व करके हम यहाँ पर आए थे। बट अब हमें ये दिया हुआ है और हमें यहाँ पर जाना है, बस पहचानने की, मतलब थोड़ा सा अगर आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से याद है ना तो इसमें पहचानने की भी जरूरत नहीं होती। देखो अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो इसमें एक पैटर्न सा दिखाई दे रहा है जिसमें हमें जो 2 वेरिएबल्स, इन सारी आइडेंटिटीज में 2 वेरिएबल्स यूज हुए हैं एक्सेप्ट दिस। तो क्योंकि यहाँ 2 वेरिएबल्स हैं, दोनों के स्क्वायर्स दिखाई दे रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखना कि दोनों के स्क्वायर्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक ऐसी आइडेंटिटी ऐसी ये वाली है जिसमें हमें दोनों के स्क्वायर्स दिखाई देते हैं, यहाँ पे भी, बट सारे में प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर हमें स्क्वायर्स दिखाई तो देते हैं बट साथ में ये वाली टर्म नहीं होती। मतलब हमें स्क्वायर्स के साथ साथ उनका प्रोडक्ट भी पता है, मीन्स प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, उन 2 वेरिएबल्स का प्रोडक्ट है और उन 2 वेरिएबल्स का स्क्वायर है। तो 2 वेरिएबल्स का प्रोडक्ट, 2 वेरिएबल्स का स्क्वायर, अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो जाहिर सी बात है ये वाली या तो नंबर 1 या नंबर 2 वाली कंडीशन हमारी बनेगी। अब नंबर 1 या 2 में भी कैसे डिसाइड करा जाए, उसमें देखो साइन कौन से हैं, प्रोडक्ट वाले नंबर के पास कौन सा साइन है, यहाँ पर जो वेरिएबल्स की प्रोडक्ट होता है उसके पास माइनस का साइन होता है, यहाँ पर तो प्लस का ही होता है हर जगह, तो यहाँ पर भी दोनों टाइम प्लस का है। बट अब कंफ्यूजन ये है कि मैं इसको यहाँ से यहाँ कैसे जाऊं। देखो फ्रेंड्स, करना क्या है, मैं एक बार आपको ये टर्म बताती हूँ 9x स्क्वायर। पता है यहाँ पे इस 9x स्क्वायर का क्या मतलब है कि एक यहाँ पे 9 है और जो x का स्क्वायर है अभी, यानी यहाँ पर x 2 टाइम्स है मेरे पास। मैं अगर इसको एक्सपेंड करके लिखूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, यानी ये स्क्वायर सारे का नहीं है, सिर्फ x का है। बट हमारे पास यहाँ एक कंडीशन होती है, जो भी यहाँ पे नंबर होता है उसका होल स्क्वायर होता है, बट यहाँ होल नहीं है, ये सिर्फ x का स्क्वायर है। हमें इसके साथ साथ ये भी पूरी इस टर्म को स्क्वायर बनाना पड़ेगा, जब जाके हमारे पास कहीं ये वाली कंडीशन आएगी। ठीक है, तो मैं देखो हमारे पास एक ऐसा नंबर है ये 9, मैं काम कर सकती हूँ इसको 3x होल स्क्वायर ऐसे लिख सकती हूँ। अब हमारे पास आया है ये जो नंबर आया है, इसको कह सकते हैं होल स्क्वायर। ये यहाँ पे सिर्फ x का स्क्वायर था, बट जब मैंने इसको 3x स्क्वायर करके लिखा मीन्स ये 3 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है। ओपन करके देखो आपके पास यही आएगा, तो ये आ गया। तो x का स्क्वायर मतलब पूरी टर्म की x स्क्वायर बना दी। क्योंकि हमें प्रोडक्ट वाली चीज में नहीं पता चल रहा हमें क्या करना, तो अभी आप इस टर्म को छोड़ के चल सकते हो। आप एक काम कर सकते हो, लास्ट में भी हमें पूरा होल स्क्वायर बनाना होता है। यहाँ तो ऑलरेडी 1 ही है, पहले से ही स्क्वायर बना हुआ है, 1 का कैसे भी स्क्वायर कर लो, यानी ये। तो पता है ये करने से आपको क्या हुआ, आपको एक टर्म मिल गई। क्या, आप यहाँ पे देखो ये प्रोडक्ट होता है, यहाँ पर ये जो बीच में ये दिया होता है, यहाँ ये कहता है कि 2 की मल्टीप्लाई हमारे x वाले टर्म में और y में हो, मतलब इसमें और इसमें, ये पूरा जितना होता है और ये पूरा जितना होता है, इसके साथ जो भी कोफिशिएंट होता है। यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं, इसलिए 1 कोफिशिएंट है इनके साथ। ये 1 कोफिशिएंट भी यहाँ मल्टीप्लाई, यानी पूरे x की वैल्यू और पूरे y की वैल्यूज होती हैं ये। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हमारे x के साथ कोफिशिएंट हमें दिखाई दे रहा है 3 और y के कोफिशिएंट यहाँ पे हमें 1 दिखाई दे रहा है, और साथ में होना चाहिए 2 कंपल्सरी है। आ रहा है 6, तो मैं काम कर सकती हूँ क्या कि हम काम कर सकते हैं, देखो 2 तो आना ही आना है, साथ में 3x ये वैल्यूज भी आनी है, क्योंकि x की वैल्यू लिखनी होती है ना हमें, पूरे x की वैल्यू,
इसीलिए तो इसका स्क्वायर बनाया गया क्योंकि पूरे का स्क्वायर होता है। एंड y इस तरीके से y स्क्वायर, देख लो आप, ये 6 ही आएगा, मल्टीप्लाई करा जाएगा तो 3 2 6xy, मीनिंग मैं इसको इस तरीके से भी स्प्लिट करके लिख सकती हूं। अब क्योंकि ये इस तरीके से स्प्लिट हुआ है, मीन्स क्या होगा इसका कि ये एक आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। बन रहा है नहीं बन रहा है ना। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x का स्क्वायर 2xy y स्क्वायर। मैं इसको भी करूँ तो अगर देखो 3x का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर y का स्क्वायर और साथ में 2 है और उसके साथ x भी है और उसके साथ ये y भी है। यहाँ पर x का मतलब पता है क्या है, पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू x है, ये पूरी वैल्यू y है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आएगा x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। इस तरीके से जो ये हमारी टर्म बनेगी वो बनेगी 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं और इसके फैक्टर क्या बन सकते हैं, इसके फैक्टर बनेंगे 2 यानी 3xy एंड 3x प्लस वाई, ये इसके फैक्टर हैं। यानी गिवन जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसके जो फैक्टर्स हैं वो कुछ इस तरीके से बन के आए हैं। तो बस हमें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होती है कि हम इसको कैसे लिखें। बस इस चीज़ से पता चलता है हमें स्क्वायर्स मिल रहे हैं, कितने वेरिएबल्स हैं, बीच में इनके साथ प्रोडक्ट भी दिया हुआ है। तो सारी आइडेंटिटीज़ अगर याद होंगी तो बहुत इजीली ये आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है सेकेंड, 4y स्क्वायर 4y प्लस 1, ठीक है। अब हम इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करा जाए, देखो इसमें भी हमें आइडेंटिटी यूज करनी है। पता है इसमें एक और ट्रिक है, ट्रिक कहा जाए या मतलब जो भी है, आप इसको नॉर्मली कैसे सॉल्व कर सकते हो। हमने प्रीवियस जो सॉल्व किए हैं ना 2.1, 2.2, 2.3 में, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो y स्क्वायर, y की वैल्यू 1 मतलब y की पावर 1 और यह y की पावर 0, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा है जिसमें हम मिड टर्म को स्प्लिट करके इजीली इसके फैक्टर्स कर सकते हैं। बट उन्होंने कहा है कि क्वेश्चन में बोला गया है कि इसमें सुटेबल आइडेंटिटी यूज करनी है। तो अब हमें इसमें भी क्या दिखाई दे रहा है, मीनिंग हम इसको कैसे देख सकते हैं। अभी मैं इसमें स्क्वायर्स भी नहीं दिखाई दे रहे, प्रोडक्ट मतलब कुछ स्क्वायर जैसा है, मतलब यानी लगनी तो कोई, क्योंकि इसमें यहाँ पे वेरिएबल का स्क्वायर है तो लगनी तो कोई स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है यहाँ से, ठीक। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ना इस तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसको पहले तो होल स्क्वायर ही बनाना होगा हमें, 2y स्क्वायर, मतलब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट वाला अगर मैं देखूं 1 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। यहाँ पर मैंने इसका स्क्वायर बना दिया, यहाँ पे मैंने इस टर्म का स्क्वायर बना दिया। हमें पता है कि हमारे पास एक ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें हम y स्क्वायर मीन्स x प्लस वाई जब आता है हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर या x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो हम वो लिखते हैं। जैसे ये मान लो मेरे पास ये वाला है, क्योंकि यहाँ पे माइनस हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, मीन्स हमारी ये वाली आइडेंटिटी यूज होने वाली है। कैसे, अगर मेरे पास x स्क्वायर है
तो यानी 2xy भी होना चाहिए साथ में। मेरे पास देखो x की वैल्यू ये आ गई और y की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। अगर मैं इसको देखूँ रख के 2, x की वैल्यू 2y एंड y की वैल्यू 1, है ना, आइडेंटिटी बन रही है ना ये, यानी x का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y का स्क्वायर बन रहा है ना सीधा सीधा। x की वैल्यू ये आ गई हमारे पास 2y, 2 तो ऑलरेडी रहता ही है, इस x की वैल्यू देखो ये रही यहाँ से 2y और y की वैल्यू ये रही और 1 इसका स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास ये आइडेंटिटी बन गई। और ये आइडेंटिटी किसकी होगी, ये आइडेंटिटी किसकी है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी x माइनस x की वैल्यू माइनस 2y माइनस इसकी वैल्यू हमारे पास 1 इज इक्वल्स टू होल स्क्वायर। यानी इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2y माइनस 1 एंड 2y माइनस 1। बस इस तरीके से इसमें देखते हुए चलना है कि हम क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा बस ब्रेन की ज़रूरत है कि कैसे हम फैक्टर करें, कैसे हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करें या किस चीज़ को देखकर पहचान करी जाए इसमें। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ मूव करें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 100। क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 100। क्वेश्चन बहुत सिंपल और बहुत सीधा सा है अगर आइडेंटिटी पहचान में आ गई है तो। बट कंडीशन क्या होती है, पूरे जो वेरिएबल की वैल्यू है ना वो स्क्वायर में होनी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ y की स्क्वायर वैल्यू, y की जो पावर है वो स्क्वायर में है। मान लो अगर मैं इस टर्म को, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ, एक्स वाई का प्रोडक्ट नहीं है, मीनिंग ये वाली आइडेंटिटी तो आने वाली है नहीं क्योंकि दोनों स्क्वायर्स है, बट 2 के साथ मल्टीप्लाई करके एक्स वाई का प्रोडक्ट नहीं है, मतलब ना तो ये ना तो ये। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी वाली वैल्यू कहीं फंक्शनिंग नहीं करी, बट हम मुझे हाँ ये दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिखाई दे रहा है। यानी ये हमारी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर और ये हमारी वाई स्क्वायर की वैल्यू हो सकता है, हो सकता था, बट ये यहाँ पे सिर्फ y का स्क्वायर, ये साथ में तो है नहीं, जबकि जो पूरी वैल्यूज होती है ना उसी को y माना जाता है, उसी को x माना जाता है, तो पूरी वैल्यू y है। इस पूरे के वैल्यू जो पावर होनी चाहिए वो स्क्वायर में रहनी चाहिए। यहाँ तो सिर्फ y की वैल्यू स्क्वायर में है, तो पहले हमें उसे पूरा होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 100 को, 100 किसी का स्क्वायर होता है ना, यानी 100 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट इसका क्या बनेगा, यानी अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एस एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 की होल पावर 2, क्योंकि 10 का स्क्वायर जो होता है वो 100 होता है। ठीक है, तो हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, बस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमें दोनों वैल्यू मिल गई। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो यहाँ नहीं हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई, यानी एक्स प्लस वाई मतलब पूरा वाई अपॉन 10 और एक्स माइनस वाई अपॉन 10। इस तरीके से ये सॉल्यूशंस थे आपके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से याद लर्न है और ये चीज़ समझ में आ रही है कि कौन सी वैल्यू एक्स होती है, कौन सी वैल्यू वाई होती है, किसका स्क्वायर हमें बनाना होता है, आप परफेक्टली इसको हैंडल कर सकते हो आराम से, ऐसे क्वेश्चंस को, और आराम से इन्हें सॉल्व भी कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और इसकी प्रैक्टिस करिएगा। एंड नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।